बिहार में पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तेज है, तो इसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं दरभंगा के घनश्यामपुर के तुमौल पंचायत में, जहां पब्लिक ओपिनियन चल रहा है। हालांकि कैमरा खुलते ही कैमरा के सामने लोग बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसे इस पंचायत में मुखिया पद के लिए त्रिकोणीय लड़ाई है। अब देखिए, यहाँ की जनता, वैसे तो कुछ लोग खुले हैं और कुछ लोग खुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग खुले हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गुमशुदे की तलाश। दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरद्वार गांव निवासी राजेश कुमार झा बीते 18 अक्टूबर 2021 से अपने हरद्वार गांव से लापता हो गया है। बताया जाता है कि राजेश कुमार झा पिता गुणानंद झा, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, जिसकी खोजबीन जारी है। राजेश कुमार झा उम्र 30 साल, रंग गोरा, कद 5 फीट 5 इंच। खोज कर या ढूंढने वाले को 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। मिल जाने पर इन दूरभाष संख्या 7484901935 या 9702496124 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तेज है। बिहार के दरभंगा में 10वें चरण में पंचायत चुनाव होना है और ऐसे में पब्लिक ओपिनियन चल रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं दरभंगा के घनश्यामपुर में तुमौल पंचायत में, जहां की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, कितना विकास हुआ है इस पंचायत में। पंचायत के मुखिया जी ने कितना विकास किया है महादलित मोहल्ला में, वो तस्वीर देख लीजिए। खास करके कहा जाता है कि दलित और महादलित समुदाय का जो बस्ती होता है, सरकार लगातार दलित और महादलित समुदाय के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, बावजूद उसकी तस्वीर ये है। हम जब जानने का प्रयास करें कि भाई आखिर क्यों दलित और महादलित की इस तरह की दिशा और दशा है, क्यों उसकी दिशा और दशा नहीं बदल पा रही है, चलिए हम बात ही कर लेते हैं। एक भाई साहब हमारे बीच नजर आ गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वासुदेव सदा। अच्छा सदा जी, ये सब जो मकान है ऐसा क्यों है? सर ऐसा है जे एक तो 25,000 30,000 को अलाउ था, शुरू में मिला ठीक। उसमें जो है जो भी मुखिया इससे पहले भी हुआ था, वो अपना कटौती कर को कमीशन काट करके, इसलिए ये हाल है। उसके बाद दोबारा नहीं मिल पाया। उसमें दोबारा नहीं मिल पाया। जो सरकार का सबसे बड़ा योजना था 7 निश्चय नल जल योजना, शुद्ध पेयजल मिल रहा है? जी नहीं, अभी देखिए न, पाइप दे दिया है लेकिन पानी अब तक नहीं आया। और सिर्फ पाइप दिया हुआ है? पाइप दिया। सरकार का योजना था, पैसा भजाया, हाँ, लेकिन पानी नहीं अभी तक चला। अभी तक नहीं सर। आपका साल भर से ऊपर हो गया है सर, लेकिन पानी अभी तक नहीं है। तो मुखिया जी कितना काम किया पंचायत में? देखिए हम लोग मूर्ख आदमी है। आप अपने ही मोहल्ला में बता दिए कितना काम किया। अपना मोहल्ला में तो देखते हैं 4-5 गाड़ी वही गिरा दिया, मिट्टी वही रोरा, बस। इसके कब गिराई रोरा? कब गिरा? ये समझ लीजिए ये 1-2 महीना चुनाव का जब देखा माहौल बनने लगा तब। हाँ। इस बार क्या स्थिति है? इस बार देखिए ऐसा है कि हमारे गांव में 5-6 कैंडिडेट। पटरी पर रहेगा इस बार? पंचायत की पटरी से उतर जाएगा, परिवर्तन होगा कि वही रहेगा? देखिए इस पंचायत में अब 16 कैंडिडेट है। 15 कैंडिडेट 15 है। उसमें तो एक तो जीतना है। हाँ बिल्कुल, वही बात है। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, वही रहेगा कि चेंज होगा? हमारे हिसाब से तो समझ लीजिए अनुभव अभी नहीं है हम लोगों का। मतलब माहौल है, बदल जाएगा कि रहेगा? अब समझिए गांव में जो है 6 कैंडिडेट हो गया तो बदले ही जाएगा। चलिए, दबे जवान ही सही, खुल करके ना बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई सामने आ गया है कि परिवर्तन की लहर है, क्योंकि 6 प्रत्याशी है यहाँ। अब ऐसे में ये किसके बारे में बोले और किसके बारे में नहीं बोले, तो यही कारण है कि वो बता रहे हैं दबे जवान ही सही, लेकिन परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। चलिए जरा दिखाते हैं। ऐसे तो आज छठ का दिन है
और सुबह में लोग अर्घ दे करके आए हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं और भाई साहब अंदर में नारियल फोड़ रहे हैं। ए नारियल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका? तो निकाल रहे हैं। अजय घर कहीं नहीं बनाया? घर जितना मिला था सर देखिए ना बनाए। हाँ, वो सब कुछ पक्की कारोबार से हम लोग शुरू किए लेकिन उसमें नहीं बन पाया। तो क्या करेंगे? लग रहा है आपको कि सरकार जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है दलित और महादलित, थोड़ा सा आप नजदीक आइए, इधर आइए आप, थोड़ा हम जान लेते हैं, इधर आइए। सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है दलित और महादलित समुदाय पे, लेकिन इस पंचायत में यहाँ महादलित और दलित समुदाय में जो कहा जाता है कि पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वो पैसा जाता कहाँ है, क्यों नहीं आप तक पहुँचा? वो हम लोग को क्या पता है सर कहाँ जाता है नहीं जाता है। नहीं तो इस बार तो आपके वोट का ताकत है ना? हाँ ताकत। क्या कीजिएगा इस बार? फिर इस बार देखेंगे जो नहीं काम किया है तो उसको तो ऊपर तो ध्यान नहीं देना। बिल्कुल, ये हुई। अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब लोगों को पैसे से लुभा नहीं सकते हैं। पैसा लोग भले ले लेंगे, लेकिन पैसा लेने के बाद भी ठग लेंगे, क्योंकि आपने 5 साल ठगा है तो ये एक बार ठगेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, आपने 5 साल रह करके कितना काम किया है, और जब काम नहीं करेंगे तो लोग नाराज होंगे, और यही कारण है कि बोल रहे हैं कि जो काम नहीं करेंगे उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं देना। तो निश्चित ही क्लियर हो गया कि इस पंचायत में बदलाव होगी। इससे पहले हम बता दें कि मेरा जो पब्लिक ओपिनियन है, डीवीएन न्यूज नेटवर्क का जो पब्लिक ओपिनियन था, वो घनश्यामपुर के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 जयदेव पट्टी पंचायत में था। उसके बाद आज घनश्यामपुर के तुमौल पंचायत में है। वो तस्वीर आप देख लीजिए। चलिए हम आपको जरा अंदर लिए चलते हैं। महादलित समुदाय का मोहल्ला है, घर है, और खास करके सरकार लगातार सड़क से लेकर के और 7 निश्चय योजना तक पानी पे पैसा खर्च कर रही है। बावजूद कि वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? सिर्फ योजनाएं की जाती है, लेकिन उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार इस बात की जानकारी अपने स्थानीय प्रशासन से ले, और फिर वैसे जनप्रतिनिधि, एक बार आपने सुना होगा कि वो जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ेंगे जो 7 निश्चय योजना को पूर्ण नहीं किया हो। तो फिर आखिर चुनाव ऐसा क्या हो गया? माननीय नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने को ऐसा क्या मिल गया, किस खजाना का उनको चाबी मिल गया कि जो प्रत्याशी 7 निश्चय योजना को पूर्ण नहीं किए, फिर वो चुनावी मैदान में उतर कैसे गए? आपने कहा था कि हम उस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। 7 निश्चय योजना का नल जल योजना यहाँ चालू है। नल जल योजना से निश्चय योजना का जो नल जल योजना है वो लगातार तो चालू हुआ, दिखाया गया, लेकिन वो चलता कितना है वो देख लीजिए। बगल में लोग चापाकल चला रहे हैं, चापाकल से पानी ले रहे हैं, लेकिन इधर हम देख लेते हैं। देखिए पानी आ रहा है क्या? ये देखिए, ये 7 निश्चय योजना है, और देखिए ये बिहार सरकार का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। लोग चापाकल से पानी लेते हैं और इसको धो करके फिर इस पे बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, लेकिन ये चालू नहीं हुआ। 1 साल से बंद है, लोगों का कहना 1 साल से बंद है। तो ये तस्वीर है। आइए 7 निश्चय योजना के अलावा भी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए जरा हम पूछ लेते हैं। यहाँ जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं। ए सुनिए, इधर आइए, तो आइए। क्या नाम है? ए बच्चा तुम लोग जाओ यार, भागो, हटो यहाँ से। क्या नाम है? सुदामा देवी। सुदामा देवी। क्या कर रहे हैं? अच्छा पकवान छान रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ? पंचायत में मुखिया जी काम किए हैं? पुराना मुखिया काम केल के की सब केलक? नल दिल के नल वो अथिये छे, चलबे नहीं करे। अच्छा नल देखिए, नल दिया लेकिन चलवे नहीं है, तो पानी फिर लेते हैं ना? नहीं पानी मिले या नहीं मिली छी। चालू केने छै, लेकिन बिल अथी नहीं बात भेलै तै दुआरे बंद केने। के तो नहरी जगन्नाथ कौन पंचायत? ए महाराज, तो दूसर जगह के बात तक क्या करेंगे? दूसरे पंचायत का बात यहाँ नहीं कीजिए। तो बेटा जाओ तुम लोग। तो देखिए ये जो है घनश्यामपुर के तुमौल में है, और तुमौल का ये है वार्ड संख्या 12। वार्ड संख्या 12 है।
दलित और महादलित समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। सरकार सबसे ज्यादा रुपया इसी समुदाय पे खर्च कर रही है, बावजूद कि ये योजना इस वार्ड में इस समुदाय तक पहुंचता ही नहीं है, फेल हो जाता है। आखिर सरकार किस तरह की योजना चला रही है जो दलित और महादलित ही नहीं आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ये रोड काहे नहीं बना? मुखिया जी नहीं बनाए रोड। अच्छा, वोट से पहले मट्टी गिरा दिए। अच्छा, देखिए गांव की महिला बहुत कुछ समझती नहीं है। आइए इधर आइए, आप आइए जरा, देखिए इधर आइए। अच्छा, स्ट्रीट लाइट लगा है? लाइट उट लगा है? जी नहीं नहीं, बिजली लगा है। हम लोग अपने बल्ब उल्ब देते हैं। मिस्त्री आता है ना, पोल पर चढ़ को कभी गड़बड़ हो जाता है तो 300 रुपया लेता है, तब जाकर को थोड़ा कस देता। अच्छा, तो एगो बात बताइए ना, यहाँ ये जो है तो महादलित का मोहल्ला है जी, सामुदायिक शौचालय है जी? सामुदायिक शौचालय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना गंदगी का है रोडों पे? तो कहा पंचायत ODF है, साफ सुथरा पंचायत है, तो फिर गंदा का है इतना? तो वो तो पंचायत को करना चाहिए। तो इसमें आप दोष किसका मानते हैं? दोस्त तो अभी तो समझ लीजिए, जब तो मुखिया को न होगा, तो जो प्रतिनिधि है उसी का ना दोष है। तो ये तो ODF हो गया, लेकिन फिर ऐसा क्यों, गंदगी क्यों है? सरकार स्थानीय प्रतिनिधि को जिम्मेदारी देती है ना, तो उसके जिम्मेदार कौन हुए? मुखिया न हुआ, मुखिया हुए, वही न प्रतिनिधि है। देखिए तस्वीर स्पष्ट है, परिवर्तन की ओर निकल पड़ा है। वैसे तो ये 15 प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, हालांकि त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार और सभी नए प्रत्याशी हैं। चलिए हम आपको अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं। क्या कर रहे थे अभी? पाइप दे दल कैसे तो है 2 दिना चल ले बंद भए गेलै। ये 2 दिना पाइप दल के उगाड़ल कैसे है बंद भए गेलै। पानी नहीं चलता है? नहीं, बंद भए गेलै 2 दिना। पानी कैसे पीते हैं? चापाकल से? हाँ, वही कल से पी। कल से? हाँ। शौचालय उचालय बना सामुदायिक? नहीं, नहीं। लाइट उट लगा? लाइट यार तो लगल। स्ट्रीट लाइट पोल लाइट लगा है? लगे ना सरकार तरफ? सरकार नहीं लगे ने, अपना तरफ से। अपन नहीं, पंचायत से नहीं लगा? नहीं। देखिए, खास करके अगर आपको सच्चाई जानना है तो दलित और महादलित समुदाय के लोगों से मिलिए और वहाँ के मोहल्ले को देखिए, फिर आपको सच्चाई दिख जाएगी। पंचायत के जनप्रतिनिधि वादा करके यहाँ के लोगों को, खास करके दलित और महादलित समुदाय के लोगों से वादा तो जरूर कर रही है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है। देखिए ये तस्वीर है। अब महाशय नामांकन कराने के से पहले 1-1.5 महीना कबल जो है इस पे मिट्टी और रोड़ा गिरवा दिए हैं ताकि ये वोट बैंक बना रहे। लेकिन अब लोग यहाँ के समझ चुके हैं ये चुनाव को लेकर के ऐसा मुखिया जी किए हैं, तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। हम आपको स्पष्ट बता दें कि कुछ लोग कैमरा के सामने नहीं बोल रहे हैं। कई इस पंचायत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा देखते ही चले जाते हैं, लेकिन ऑन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो तस्वीर साफ हो जाती है, खुलने लगती है। परिवर्तन की ओर इस बार तुमौल पंचायत है और तुमौल में त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार और सभी के सभी नई प्रत्याशी हैं। अब देखिए इस बार पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तो तेज है। देखिए थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए। देखिए मुद्दा मेरा तुमौल पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है जो समरसता का पंचायत होना चाहिए, आदर्श पंचायत होना चाहिए, करप्शन समाप्त होना चाहिए और ये लूट खसोट को जो एक मुद्दा बना हुआ इस पंचायत में वो खत्म होना चाहिए। गरीब गुरबों का विकास चाहता हूँ, अमीर का भी, सारे लोगों का समृद्ध पंचायत देखना चाहता हूँ। यही सब मुद्दा है।